हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू डॉक्टर कमल व्लॉग्स। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। पायरिया आपको पता है, एक तरह से जिंजिवाइटिस की एक तरह से एडवांस स्टेज जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है पायरिया और काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा पायरिया के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी जिंजाइवा है, जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो सूज जाते हैं। कई बार उनमें से ब्लीडिंग भी होती है। तो उसका क्या एक तरह से इलाज होता है, ठीक है। कुछ घरेलू नुस्खे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और उसके बाद अगर वो उससे ठीक नहीं होता तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे और क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो वीडियोस की आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर कमल और आज हम पायरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पायरिया एक तरह से जिंजाइवा की एक तरह से बहुत ही एक तरह से एग्रेसिव ही लगा लो। तीन तरह की इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है तीन कैटेगरीज में: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड कई बार पता नहीं लगता कि जिंजाइवा में इन्फेक्शन है, बट वो बहुत ही माइन्यूट है, वो एक तरह से शो नहीं हो रहा मुंह में। तो माइन्यूट कई बार ठीक भी हो जाता है अपने आप ही, अगर हम प्रॉपर माउथ वॉश या ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखें। मॉडरेट में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप लगा लो कि जिंजाइवा की स्वेलिंग हो जाती है। सीवियर कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा मसूड़े हमारे सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, ठीक है। और उनमें से कई बार ब्लीडिंग भी होनी स्टार्ट हो जाती है। वाइल टचिंग, हल्का सा आप टच करोगे तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको तीन उसमें डिवाइड किया गया है। तो जो एक तरह से ग्रेड 3 होता है इसी में पायरिया में, तो उसमें गम्स एज वेल एज आपकी जॉ बोन, जो जॉ की बोन है वो भी गलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पायरिया इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वही है, अगर आप इसका टाइम पे इलाज कर रहे हैं तो आपका एक तरह से ट्रीटमेंट हो जाता है और ये ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ठीक हो भी जाता है। बट आपको अपने डॉक्टर, अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको डिसाइड करवाना पड़ेगा। कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, वो तब तक के लिए कारीगर हैं जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सीवियर है वो आप कैसे पहचाने मैं आपको बताऊंगा आगे। तो भाई ये आपको मैंने बता दिया एक तरह से कौन कौन से तरह के पायरिया होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ घरेलू नुस्खों के बारे में, ठीक है। घरेलू नुस्खों में सबसे पहले आता है कोसे पानी में आपको नमक डाल के कुल्लू करने हैं। नमक में मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया आपको, जो नमक होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो इन्फेक्शन को डाउन करता है। ये आपको सुबह शाम कुल्लू करने हैं। नमक कोसे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें नमक घोल लेना है और सुबह शाम आपको कुल्लू करने हैं उसके कम से कम 3 या 4 मिनट तक सुबह शाम। और नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको नीम। नीम अपने आप में नीम की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो आपको क्या करना है, नीम को पीस लेना है या फिर उसको नीम की जो पत्तियां उसको साफ़ करके उबाल लेना है। उसका एक माउथ वॉश आप बना सकते हो, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है। या फिर आप नीम की पत्तियों को पीस के उसमें थोड़ा सा आपको नारियल का तेल मिलाना है और उसका एक पेस्ट बना के आपके मसूड़ों पे आपको अच्छी तरह से उसकी एक तरह से सॉफ्ट तरीके से मसाज करनी है, ठीक है। ये आपको लगातार 3 दिन करना है सुबह शाम। तो आप फ़र्क देखोगे चौथे दिन कि आपके जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हुई है, पेन कम हुआ है, ब्लीडिंग भी आपकी कम हो जाएगी। ये एक तरह से तरीका है, एक तरह से घरेलू नुस्खा। पहला नमक, कोसे पानी में नमक डाल के कुल्लू। सेकंड नीम वाला। थर्ड मैं आपको बताता हूँ कि फिटकरी सबके घर में होती है, ठीक है। फिटकरी को आपको कैसे यूज़ करना है। फिटकरी को आपको पहले तो पीस लेना है, थोड़ी सी फिटकरी, उसके अंदर फिर जो आपका उसका पाउडर है उसको थोड़े से पानी में, 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी लेना है
उसको फिटकरी के पाउडर को उसमें डाल लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको आपको मुंह में एक तरह से माउथ वॉश की तरह यूज़ करना है सुबह शाम। ये भी आपको 3 दिन लगातार करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये सारे नुस्खे एकदम नहीं कर लेने, इनमें से जो आपको सही लग रहा है, जो आपको बेनिफिट दे रहा है, वो आपको यूज़ करना है। मैं वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी को फिटकरी से आराम आता है, किसी को नीम से आराम आता है, कईयों को नीम से दिक्कत है, नीम से उनको तरह से कड़वापन होता है, वॉमिटिंग आ जाती है, तो इसलिए फिटकरी यूज़ करें। कईयों को फिटकरी से नहीं आता तो फिर वो नेक्स्ट नुस्खा यूज़ करें। तो ऐसे करें, ये नहीं कि आप तीनों चारों पांचों सारे नुस्खे आप यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं होगी, तो उसका अफेक्ट कम आएगा। ठीक है, आप प्रॉपर एक नुस्खा लें और उसी को अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हल्दी, थोड़ा सा हल्दी लेनी है, थोड़ा सा उसमें देसी घी होगा या फिर नारियल का तेल, उसको एक तरह से पेस्ट बनाना है, उसको आपको मसूड़ों पे एक तरह से मसाज करना है। ये भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, हल्दी में आपको पता ही है बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेडिसिन में भी यूज़ आता हुआ है। ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे पुराने टाइम से वो नीम का यूज़ करते थे, तभी उनके दांतों में कोई दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, अभी भी मोस्टली विलेजेस में, पंजाब में, हरियाणा में जो नीम की दातुन है उसको वो करते हैं, क्योंकि नीम की दातुन वो चबाते भी और काफ़ी देर तक उसको अच्छी तरह से चबाते रहते हैं। आपने देखा होगा अच्छी तरह चबाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, मसूड़ों की मसाज होती रहती है। मसूड़ों की मसाज होती रहेगी तो ब्लड सप्लाई उसमें बढ़ती रहेगी। ब्लड सप्लाई अगर बढ़ती रहेगी तो इन्फेक्शन कम होगा उस पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। लहसुन, सबके घर में होता है लहसुन। ठीक है, लहसुन को आपको एक फाड़ी लेनी है लहसुन की, उसको एक तरह से पीस लेना है पूरा अच्छी तरह। पीसने के बाद उसका एक तरह से पेस्ट बनाना है, क्या मिला के, नारियल का तेल। ठीक है, थोड़ा सा नारियल का तेल मिला के लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेना है और उसका पेस्ट बना के आपको पूरे मुंह में अच्छे से मसूड़ों पे और दांतों के ऊपर नीचे अंदर बाहर हर तरफ उसको एक तरह से मसाज करनी है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो। लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये घरेलू नुस्खे हैं आपको। ठीक है, यही 5-6 नुस्खे होते हैं, मेन मैंने आपको बताए, होते और भी हैं बट मेन मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आपका पायरिया दूर हो सकता है। अब बात करते हैं, जब आपका घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं हो रहा, दांत हिलने लग गए हैं, मोबिलिटी हो गई है, अभी भी एक केस चल रहा है, जस्ट अभी पेशेंट फ्री किए हैं हमने, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 मोबिलिटी थी दांतों में, आगे के फ्रंट टीथ में। मैं आपको केस हो सके तो अब मैं क्या कोशिश करूँगा कि कुछ एक तरह से जो पेशेंट्स की वीडियो है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँ, ये केसेस शेयर करना स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको पता रहे, ताकि आप कनेक्ट कर सकें इन्हीं वीडियोस को उन केसेस के साथ। ठीक है, ग्रेड 3 मोबिलिटी है, थी उन पेशेंट्स में, और उसको एंटीरियर हमने तीनों निकालने पड़े हमें, क्योंकि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और उनके पायरिया बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो सबसे पहले अगर ग्रेड 3 पायरिया है तो सबसे पहले अगर हम हो सके तो स्केलिंग करते हैं, क्योंकि पायरिया में क्या होता है, मसूड़ों के अंदर तक एक तरह से कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। तो हम अगर दांत निकाल भी देते हैं तो मसूड़ों के अंदर कई बार एक तरह से साइड में और मसूड़ों के अंदर कैलकुलस प्लाक रह जाता है, अंदर रह जाता है। ठीक है, तो ये हील होने के बाद हम उनकी स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के बाद पूरा एक तरह से ब्रिज बनाएंगे, उसका कौन कौन से दांत मिसिंग है वो भी आपको बताएंगे, उस हिसाब से ये चीज़ मैनेज होएगी। ठीक है, तो वही है, स्केलिंग होएगी प्रॉपर। ठीक है, आप कहेंगे सर पहले ही दांत कमज़ोर है तो स्केलिंग से, देखो भैया जो इन्फेक्शन है उसको निकालना पड़ेगा। पस और एब्सेस अगर बनी हुई है उसको एक तरह से, खून जो ब्लीडिंग होती है उससे आप घबराएं ना। ठीक है, पायरिया में आपको मोर प्रोन टू ब्लीडिंग हो जाता है, जो जिंजाइवा होता है वो एक तरह से ब्लीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है। तो घबराएं ना, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो ब्लीडिंग खत्म ही होएगी। ठीक है, रुकेगी भी। तो एक बार ब्लीडिंग होगी, स्केलिंग होगी अच्छे से, फिर उनको माउथ वॉशेस दिए जाएंगे। माउथ वॉशेस के साथ साथ एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी चलती रहेगी। अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग मेडिसिन उनको दी जाएगी। तो इस हिसाब से आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा, हर पेशेंट में डिफरेंट होता है। ठीक है, बाकी यही था, पायरिया में तो यही चीज़ थी। बाकी आपको कोई भी एक तरह से दिक्कत है, समस्या है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक और श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, तो उसमें आपको ऐड करेंगे। अगर आपको आप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे सकते हैं, अगर आपको कोई भी डेंटल समस्या हो तो डेली उस पर 1-2 फोटोज़ आती रहती हैं सुबह। बाकी यमुनानगर के आप लोकल आइट हैं, यमुनानगर, अम्बाला, रदौर, वर्कशॉप, मॉडल टाउन, हुड्डा,
हर जगह से पेशेंट्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ससोली गवर्नमेंट स्कूल के पास ही हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल है, आप आएँ और अपना एक तरह से ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। हमें सेवा का मौका दें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आज नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।